जैसे जब प्रीलिम हुआ था तो उनका फिंगरप्रिंट लिया गया, वो डेटा हमने अपने पास में रखा हुआ है, फ़ोटो भी ली गई। और आज 2 पेपर होंगे, दोनों पेपरों में अलग अलग बायोमेट्रिक भी होगा और फोटोग्राफ भी होगा। बाद के स्टेज में हम पहले वाले स्टेज से के डेटा को कंपेयर करते हैं और अगर उसमें कोई विसंगति है तो फिर उन पर कार्रवाई करते हैं और उनको डिबार किया जाता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन कृष्णा द्विवेदी सर। पूर्व में बिहार के डीजीपी भी रहे हैं। सर, आज जो 64 पदों के लिए मुख्य परीक्षाएं ली जा रही है, इसमें क्या कुछ जो है मॉनिटरिंग की जा रही है सर? क्योंकि बाहर ऊपर में जो कैमरे लगाए गए हैं, काफ़ी कुछ उसमें जो है मॉनिटरिंग हो रही है। आज हमारी मद्य निषेध के सब इंस्पेक्टर और अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी के पदों पर चयन के लिए परीक्षा हो रही है। ये मुख्य परीक्षा है। इसके पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो चुका है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पदों के 20 गुने लोग चुने गए हैं जिनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। तो हमारी कोई भी जब परीक्षा होती है तो हम रियल टाइम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स उनके लेते हैं और फोटोग्राफ भी लेते हैं। जैसे जब प्रीलिम हुआ था तो उनका फिंगरप्रिंट लिया गया, वो डेटा हमने अपने पास में रखा हुआ है, फ़ोटो भी ली गई। और आज 2 पेपर होंगे, दोनों पेपरों में अलग अलग बायोमेट्रिक भी होगा और फोटोग्राफ भी होगा। बाद के स्टेज में हम पहले वाले स्टेज से के डेटा को कंपेयर करते हैं और अगर उसमें कोई विसंगति है तो फिर उन पर कार्रवाई करते हैं और उनको डिबार किया जाता है। इसके साथ साथ आज जो आप देखने गए थे ऊपर कंट्रोल रूम में, वो कैंडिडेट्स पर निगरानी रखने के साथ साथ पूरे सेंटर पर, इन्विजिलेटर्स पर, केंद्राधीक्षक पर और जो प्रक्रिया है पेपर आने की, पेपर खोलने की, पेपर बांटने की एंड जनरल डिसिप्लिन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, इस पर नज़र रखने के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा से कवर किया है और यहाँ पर मॉनिटर्स लगा करके हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ये 11 पद जो हैं वह सब इंस्पेक्टर का है और ये 11 पद सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के हैं, 53 पोस्ट फायर स्टेशन ऑफिसर के हैं। कब इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो समाप्त होगी? कब तक के जो है इसके रिजल्ट आ जाएंगे? करंट मंथ में हम मेन का रिजल्ट निकाल देंगे। अगले महीने में फिजिकल टेस्ट होगा और फाइनल रिजल्ट भी निकल जाएगा। निश्चित तौर पे इससे पहले जो इस तरह की मॉनिटरिंग जो है वह नहीं किया जाता था, अब ये पूरी पारदर्शिता एक तरह जो है वो लाई जाए। हाँ, पूरी पारदर्शिता की जा रही है। इससे जैसा कि मैंने बताया, सेंटर को जो लोग मैनेज कर रहे हैं उन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा और जनता को भी लगेगा कि चीज़ें ऐसी ही हो रही थी, लेकिन लोगों को अब दिखाई देगा कि चीज़ें पारदर्शी तरीके से की जा रही हैं। निश्चित तौर पे आगे और भी कब वैकेंसियाँ कुछ ऐसी है जो आने वाली हो सर? पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसी महीने में वैकेंसीज आएंगी। ये आज की परीक्षा 2 पदों के लिए है। एक अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर के पद हैं 11 और बिहार अग्निशमन सेवा के अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के 53 पोस्ट हैं। दोनों के लिए संयुक्त परीक्षा हो रही क्योंकि दोनों की योग्यता और परीक्षा का पैटर्न एक ही है। तो इसका विज्ञापन अप्रैल में निकला था और इसमें 3 फेज में परीक्षा होनी है, इनका चयन होना है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, तो इनका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो 16 जुलाई को हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा में पदों के 20 गुने अभ्यर्थियों का चयन होता है और उन 20 गुने अभ्यर्थियों को मेन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है। आज मुख्य परीक्षा है, तो जो 20 गुने अभ्यर्थी हैं पद के, वो आज मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों की संख्या चूँकि केवल 1280 है, इसलिए एक सेंटर है टीपीएस कॉलेज पटना। दोनों इनिंग में, दोनों शिफ्ट में उसमें परीक्षा हो रही है। पहली इनिंग में सामान्य हिंदी की परीक्षा थी, सेकेंड इनिंग में सामान्य अध्ययन की परीक्षा है। इस परीक्षा के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा क्रमानुसार पदों के 6 गुने अभ्यर्थियों का चयन होगा जो फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और वो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। जो फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका फाइनली पदों के हिसाब से आरक्षण कोटिवार चयन किया जाएगा। जिसे लगातार पुलिस आयोग जो है अपना छवि भी सुधारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी तरह का जो संदेह एक होता था विद्यार्थियों में, वो कहीं संदेह जो है वो मिट के तहत एक आयोगों की पॉलिसी है जनरली सीक्रेसी की। हम क्या कर रहे हैं वो हम बताते नहीं हैं, लेकिन अब टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, लोग चाहते हैं उनको हर चीज़ पता होनी चाहिए और जब पता नहीं होता है या कई बार ऐसा होता है कि एक आयोग बता दे दूसरा ना बताए तो लोगों को संदेह होता है। बाकी छवि वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आयोग बहुत स्वच्छता के साथ और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया डिस्कशन में
कि हमारे यहाँ जब कोई एग्ज़ाम देने आता है, सबसे पहले तो फॉर्म भरा, उसमें अपना फ़ोटो लगाया, अपनी डिटेल्स रखे। इसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट में आया तो हम रियल टाइम एग्जामिनेशन लिखते समय उसका बायोमेट्रिक करते हैं, फिंगरप्रिंट, और उसका फ़ोटो लेते हैं। सेम प्रोसेस इज रिपीटेड ड्यूरिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन। आज 2 एग्ज़ाम हुए तो आज 2 बार फिंगरप्रिंट होगा, 2 बार फ़ोटो होगा, और सॉफ्टवेयर से हम इसको कंपेयर करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट था वही आज के पहले पर्चे में था या नहीं, और वही दूसरे पर्चे में था या नहीं। अगर कहीं भी विसंगति है तो वो आप जानते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है और उसको डिबार भी कर दिया जाता है। वो तो फेल हो गया। इसके बाद भी जो लोग छट करके आएंगे, जब हमारे यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होंगे 6 गुने, पदों के 6 गुने फिजिकल टेस्ट के लिए, उस वक्त उनका फिर बायोमेट्रिक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे सॉफ्टवेयर से। उसके सामने ही जैसे ही वो अपना फिंगर रखेगा मशीन पर, स्क्रीन पर उसका फ़ोटो आ जाएगा। अगर वो किसी दूसरे का फ़ोटो आ गया, इसका मतलब कि ये आदमी एग्ज़ाम में नहीं था। तो हमारे यहाँ संभावना बहुत कम थी इस बात की, लेकिन फिर भी अभी दूसरे आयोगों ने इस तरह की प्रक्रिया अपनाई है कि जिस दिन परीक्षा हो रही है उस समय CCTV कैमरा से उसको कवर किया जाए और उसको यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बना करके मॉनिटर करें। ये मैंने 16/7 के एग्ज़ाम में भी किया था, आज भी किया है। इससे कैंडिडेट पर, मेरे विचार से, ये मेरा निजी विचार है, कैंडिडेट पर निगरानी रखना इस प्रक्रिया से बहुत संभव नहीं है, लेकिन इससे जो केंद्राधीक्षक हैं और जो इन्विजिलेटर्स हैं या परीक्षा केंद्र की जो जनरल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम नियंत्रित और मॉनिटर कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट कब आ जाएंगे? अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन अभी तो इसका रिजल्ट निकालेंगे, 21 दिन का समय देंगे, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लेंगे और फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होगा, उसके 1 हफ्ते के अंदर फाइनल रिजल्ट दे दूंगा। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि बिहार के पूर्व DGP और BPSSC के चेयरमैन कृष्णा द्विवेदी सर ने क्या कुछ कहा। इन्होंने बताया कि जो 64 पदों पर जो आज मुख्य परीक्षाएं ली जा रही है, जिसमें मद्य निषेध हैं और शामिल है और अग्निशमन शामिल है, तो आने वाले समय में यानी अक्टूबर में जो है वो तमाम चीज़ें, जो रिजल्ट है वह आ जाएगी और जल्द ही जो है वैकेंसियाँ आने वाली है, जैसा कि सर ने बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।